एक समय की बात है, एक धर्मदास नाम के सेठ थे। वो भी जैसे हम अपनी साधनाओं पर आरूढ़ हैं, वो भी ऐसे आरूढ़ थे। राम और कृष्ण के तगड़े उपासक थे, उपवास रखते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, तीर्थों पर घूम कर अपनी मुक्ति चाहते थे। सौभाग्यवश एक दिन कबीर भगवान उन्हें मिल जाते हैं। सतगुरु कबीर भगवान आकर उस नादान आत्मा को कहते हैं कि जो तू साधना कर रहा है तो असंख्यों बार कर चुका भाई, कभी स्वर्ग चला गया, कभी नरक चला गया, कभी 84 में धक्के खाए, ये तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिट पाया। तो उसने पूछा भगवान फिर कहानी किस हिसाब से, वो समझाइए। कबीर साहब बताते हैं कि हम सभी आत्मा पहले सतलोक रहते थे। सतलोक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान है। सतलोक सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म का स्थान है। हम सभी आत्माएं वहां रहती थी, ये कुछ भी नहीं था। अभी आपने आरती में सुना है कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन काले खा लाऊं। भगवान कबीर साहब गरीबदासियों से कबीर साहब से पूछा कि भगवान फिर हमें पूर्ण विवरण दीजिए। तो उसमें क्या बताते हैं कि अदली आरती अदल पठाऊं और युगन युगन काले खा लाऊं। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पौन जमी असमाना। कच्छ मच्छ कूरम ना काया, और चंद सूरज ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। ये 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गठसीना। चित्रगुप्त ना करतरम बाजी, धर्म राय ना पंडित काजी। जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ना ये ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना ही ये लोक थे, ना ये 5 तत्व से जिससे सारी सृष्टि बनाई गई। तो उसमें क्या था, जादिन धोकार अनंत युग बीते, धोकार अनंत युग बीते, अनंत युग धोकार में चले गए। जादिन कागज कहो किन चीते हैं। तो भगवान से पूछा कबीर साहब से, तो आप कहाँ थे उस समय? जादिन थे हम तगत खवासा, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और धोकार था, अंधेरा था। तो आप कहाँ थे? जा दिन थे हम तगत खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। संख युगन पर लो परवाना, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, और सतलोक हमारा अमरापुर डेरा। हम सतलोक में रहते थे। हम सभी आत्मा जितनी भी यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में कष्ट पा रही हैं, कोई गधा बना हुआ है, कोई कुत्ते और कुतिया बनी हुई है, कोई गंदी नाली के कीड़े बने हुए हैं, यहाँ मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। ये उन्हीं 84 लाख जोनियों के प्राणियों में से हम बाहर आए हैं, और हमें एक सुअवसर मिला है कि हम अपना कुछ आत्म कल्याण कर सकते हैं। जब हम वहां थे सतलोक में थे, ये सभी के सभी। यहाँ पर ये लोक नहीं था, और ना ही ये अन्य कंस्ट्रक्शन थी, ये चांद और सितारे भी नहीं थे, ये ग्रह भी नहीं थी। तो यहाँ कैसे आगे हम? ये बात सुनने की है, ध्यान से सुनना। प्रथम बार जो प्राणी सुनेगा उसको महसूस होगा कि ये बनावटी सी बात से है, ये तो बात दस्ती को ना। और अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये लगातार सुनते रहना हमारे सत्संग को, अंत में आप ये कहोगे ये 100 की 100 सत्य है, क्योंकि इन शास्त्रों से भी आपको मिला कर देंगे। हमने एक पुस्तक छापी बनाई है, पहले हमने छापी थी यथार्थ भक्ति संदेश प्रथम भाग, अब छापा है यथार्थ भक्ति संदेश दूसरा भाग। अब दूसरे भाग को भी आप पढ़ कर देखिएगा। हम पहले सभी सतलोक में रहते थे, वहां पर अपना जन्म मरण नहीं था। अब देखो यहाँ पर हम चाहे कितने दुखी हो जाएं और कितना हमें कष्ट आ जावे, हम फिर भी मृत्यु नहीं चाहते हैं। हाथ कट जावे और टांग भी साथ कट जावे, अंधा भी हो जावे, फिर भी जीवन की आकांक्षा बनी रहती है। ऐसा क्यों है? और ये ज्ञान होते हुए कि हम रहेंगे नहीं यहाँ पर, सभी ने जाना है। उसके अलावा उसके उपरांत भी हम मरना नहीं चाह रहे,
ये क्या कारण है? इसका कारण है कि हम सतलोक से आए थे। सतलोक में हम मरते नहीं थे, वहां पर मृत्यु नहीं है प्राणी की। यहाँ पर मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत मंडल कहते हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी लोक को। अब मुझे हमें वो बातें याद हैं कि हम मरते नहीं थे, अब मर क्यों रहे हैं? हमें ये अनहोनी सी लगती है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते और अपनी अंतिम सांस तक चाहे पैसे से अर्थे जदाद बेचकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अगर हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि हम वो हमारे कसक बकाया है कि हम मरते नहीं थे और कहाँ मरे, कहाँ फंस गए, अब मर क्यों रहे? हम सतलोक में रहते थे। वहां पर सतलोक क्या है? एक ऐसा तेजों में शरीर हमें मिलता है, वहां पर अपना परिवार बनेगा। हम परिवार में रहते थे वहां पर। यहाँ पर भी परिवार बन गया। पहले हम अकेले थे, फिर शादी हुई, 2 बन गए, फिर बच्चे हुए, हम अनेक हो गए। अब इन बच्चों में और पोते और पोतियों में, देवते देवतियों में हमारा कितना प्यार और कितना उनमें लगाव बन गया। और ना मेरा 1 मिनट के बाद यहाँ के बिजली पड़ जा। आपने सुना होगा, इसमें गुजरात के अंदर हम विचार नहीं करते हैं, हम इतनी गहराई तक जा नहीं पाते जितना हमने जाना चाहिए था। अब जाओगे जब ये कथा सुन लोगे, 1 सेकंड पहले वो भाई बहन अपने की तरह अपने बच्चों में आनंद मंगल से रहते थे, आनंद मंगल से रह रहे थे। ना जाने कहाँ कहाँ की उम्मीदें लगा रखी थी, और एक पल के बाद ना वो कोठी रही, ना वो कार रही, ना वो बच्चे रहे, ना वो बहन भाई रहे, और ना ये शरीर रहा। ये क्या सिस्टम है? ये क्या कहानी है? इसको क्यों नहीं कभी हमने सोचा? क्योंकि हमने ज्ञान नहीं था। हमने यही सोच लिया कि प्रकृति के नियम है। कभी तूफान में मर गए, कभी समुद्री तूफान साइक्लोन आ गया उसमें मर गए। ये तो मरना जीना बना हुआ। क्यों बना हुआ है ये ऐसा? ये क्या काहे का जीवन हमारा, जब 1 सेकंड का भरोसा नहीं हमारे साथ क्या बन जाए और क्या कहानी बीत जाए। इसके लिए कबीर भगवान का ज्ञान हमें सुनना पड़ेगा। क्या होता है कि हम पहले सभी सतलोक रहते थे, सभी जीवात्मा सतलोक में रहती थी, आनंद से रहते थे, हमारे बच्चे थे। या तो टेम्परेरी परिवार से हमारा ये नकली परिवार है, हम सदा इसमें नहीं रह सकते। वहाँ हमारा स्थायी परिवार है। जैसे यहाँ संस्कारवश परिवार बन गया, ऐसे ही संस्कारवश अपना सतलोक में परिवार बन जाएगा। जो कबीर साहब की भक्ति हम जो मंत्र देते हैं उसके आधार पर करते हुए वहाँ पहुँच जाओगे अपने आप ऑटोमेटिक, और वहाँ जाकर आपका फिर मरण कभी नहीं होगा। और वहाँ पर तेज पुंज के सब भोजन होते हैं, अमृत आहार है वहाँ पे। जैसे यहाँ पर 5 तत्व से फल बने, इससे आम भी 5 तत्व से बने और केले भी 5 तत्व से बने। इनका न्यारी न्यारी वैरायटी बन गई, स्वाद न्यारे न्यारे बन गए। ऐसे ही वहाँ पर तेज पुंज के बहुत सुंदर आहार हैं। वहाँ जो आनंद है, यहाँ तो पासंग भी कोई ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कैसे आए? सतलोक में सतपुरुष परमात्मा है, उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। सतपुरुष ने सतलोक की सृष्टि बनाई, वहाँ की न्यारे न्यारे लोक और द्वीप बना दिए। वहाँ पर बहुत सुंदर न्यारे न्यारे द्वीप बने। ये नकल है सारी, 21 ब्रह्मांड जो है सतलोक में बनी हुई वस्तुओं की नकल है, पर ये 5 तत्व से बनाई गई। एक तो सोने से बने और एक बने मिट्टी से। इतना अंतर समझ लीजिए, ये 5 तत्व मिट्टी है और सतलोक सोना है। सभी हम सतलोक में रहते थे। वहां पर इस पार ब्रह्म को, पार अचिंत नाम के एक पुत्र को, जो सतपुरुष का पुत्र है, उसको कहा गया कि आप यहाँ के ये कंस्ट्रक्शन करो सतलोक की। उस अचिंत ने अपनी समझ शक्ति से इस पार ब्रह्म की उत्पत्ति की, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। उसने अपना सहयोगी बना दिया कि अब तू इसकी कंस्ट्रक्शन कर, यहाँ की सतलोक की। पारब्रह्म जो है वहां पर अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर में जाकर और
आनंद से लेट जाता है, निद्रा आ जाती है। और काफी वर्षों तक सृष्टि वहां लोक नहीं रचे जा रहे हैं सतलोक के। तो पता चला, सतपुरुष ने कहा कि वो चिंत खड़ा हो, आवाज नहीं सुनी। उसमें एक अमृत तत्व से एक अंडा बनाया, उस अंडे को उस अमृत सरोवर में डाल दिया, बहुत बड़ा अंडा, एग। और जब वो अमृत में उस सरोवर में जा रहा है गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, तो पार ब्रह्म की आंखें खुल जाती हैं, निद्रा भंग हो जाती है। जब निद्रा भंग होती है, इंसान एक कोपित नजर से देखता है। जो कच्ची नींद उठ जाते हैं, कच्ची निद्रा भंग होती है तो कुछ क्रोध से सा होता है, उस कोप से उसने दृष्टि से देखा, किसने? पार ब्रह्म ने। तो उस अंडे को देखा तो वो फूट जाता है, अंडा दो भाग हो जाता है, उसमें से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ध्यान से सुनना, उस अंडे से इस निरंजन की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन की। ज्योति निरंजन कहो, इसे ब्रह्म कहो। तो जब ये अंडा फट गया, उसमें वो निकला, आकाशवाणी हुई सतपुरुष की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। परब्रह्म से कहा कि तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने यहाँ सृष्टि रचनी थी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन करनी थी, और तू निद्रा में था, इसलिए हमने तेरे को जगाने के लिए ये अंडा छोड़ा था। अब तेरी दृष्टि से ये फूट जाने से इसमें से ज्योति निरंजन निकला। अब उन तीनों को, अचिंत, पारब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल भगवान कहो, और परब्रह्म, ये तीनों एक लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में आता है कि ये स्थान हमारे लिए बहुत कम है, बाकी 16 भाई हैं, वो तो न्यारे न्यारे रह रहे हैं और हम एक लोक में रह रहे हैं। तो इसके मन में क्या खरपतवार हो गया। इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, इस ब्रह्म ने 70 युग तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आसरा तकिया और तप किया। भगवान ने पूछा, सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने, क्या चाहते हो? इसने कहा, मुझे न्यारा स्थान दे दो, ये स्थान मुझे कम लग रहा है। तो सतपुरुष ने कहा, तथास्तु। 21 ब्रह्मांड दे दिए, 21 ब्रह्मांड। ये समझो कि 21 प्लॉट मिल जाए, 21 प्लॉट, एक ब्रह्मांड एक प्लॉट समझ लो। जब इसको ये 21 ब्रह्मांड मिल गए, ये फूला नहीं समाया। कौन? ज्योति निरंजन ब्रह्म, इसे काल भगवान भी कहते हैं। उसके बाद इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। 70 युग तप फिर किया। उस 70 युग तप करके इसने क्या मांगा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, यानी इसमें कोई रचना रचो। पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने इसको क्या दे दिया? 5 तत्व दे दिए। ये 5 तत्वों से ये सब आकार दिखाई दे रहा, सूर्य भी, चंद्रमा भी, सितारे और ग्रह, पृथ्वी और पानी, ये सब के सब 5 तत्वों से। ये शरीर भी, पेड़ पौधे भी, पशु और पक्षी भी 5 तत्वों से बने हुए। उसके बाद इसने सोचा कि 5 तत्व तो मिल गए, और इसने ये अपने बना भी लिए नरे नरे लोग। तो इसमें जीव चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता। तो इसने क्या किया कि 64 युग तप फिर किया। उसमें इसने क्या मांगा कि मुझे जीव दे दो। अब हमने क्या गलती की, जब ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होके, कौन? ये ज्योति निरंजन, ये काल भगवान। हम सभी आत्मा जो यहाँ दुख पा रही हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी कुतिया बनती हैं, कभी गधी और गधे बनते हैं, गंदी नाली के कीड़े बनते हैं। हम सभी आत्मा सतलोक में थी। इन हमारे मन में उसके प्रति एक आस्था बनी है, ये हमारी गंदी वृत्ति है। हम अच्छे सुंदर हीरो को देखते हैं, सभी उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। अच्छी सुंदर हीरोइन को देखते हैं, हम सभी उसमें आस्था व्यक्त कर देते हैं, इंटरनल कनेक्शन कर लेते हैं।
ये हमारी गंदी वृत्ति वहां से शुरू हुई थी। हम अपने पिता, अपने पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष को, पूर्ण ब्रह्म को, उसकी तरफ से हम उल्टे हट गए और उस जो तपस्या कर रहा था उसमें हमारी आस्था बन गई, इंटरनल कनेक्शन हो गया उनसे, अंदर से कसक बन गई, अपने मालिक न भूल गए। आकाशवाणी हुई थी कि नादानो, इसकी नादानी को मत देखो, ये अच्छी क्रिया नहीं है जो ये कर रहा है। पर हमारे मन में जैसे बच्चा हो ना, वो जहां आसक्त हो गया, होएगा तो सारा परिवार उसको मना करो, वो मानता नहीं। ऐसे ही हम इंटरनल कनेक्शन उसमें कर बैठे, ऊपर से ऐसे बैठे रहे। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानी जान थे, हमारी हृदय की भावना जानते थे। उन्होंने क्या किया, जब 70 युग तप किया, उसने मांगा कि क्या चाहता है बोलो, तो निरंजन कहने लगा मुझे जीव दे दो भगवान, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। भाई जीव जब दूंगा, इनमें से कोई जाना चाहती है जीवात्मा ये यहाँ की, तो आप ले सकते हो, ऐसे जीव मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। इनसे पूछो अगर कोई तेरे साथ जाना चाहता है। तो हम तो सारे तैयार बैठे थे, क्योंकि उसके ऊपर आसक्त हो गए थे। वो बहुत प्यारा लगा था हमें ये ज्योति निरंजन। क्यों इसने वो तेरे की 70 युग तप किया, एक टांग पकड़ा होके, और फिर 70 युग तप किया, ओहो ये तो बहुत कमाल कर दिया। और ये बीमारी आज हमारे लगी हुई है। हम किसी साधु को अगर तपस्या करते हुए देख लें और कहते हैं ये महात्मा 12 वर्ष से खड़ा है, बैठता को नहीं है, तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका हमने नहीं बेरा। पर हम नो जरूर जानते हैं भाई है बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहा है, और कुछ ना कुछ इसको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। नहीं, तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप का प्रतिफल क्या होगा, इस जन्म में जो तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में छोटे मोटे पद पोस्ट गवर्नमेंट में हिस्सा हो जाएगा। कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग जाएगा, कोई 5 साल एमएलए या एमपी रह जाएगा, कोई मंत्री के पद न पाकर राजी हो जाएगा। तीसरे जन्म में कुत्ते की जूनी में जाएंगे, गधे बनेंगे जो राम नाम को नहीं जपते। तब से कोई प्राप्ति अच्छी नहीं होती। तब से राज और राज मदमानम, जब राजा बन जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत अभिमान हो जाता है। अभिमान वश इतने अनर्थ कर बैठता है कि फिर अगले जन्म में पशु दुनिया में चला जाता है, गधा और कुत्ता बन जाता है। ये मुक्ति का मार्ग तप नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो एक महान काम नजर आया था कि वो चिड़ियों की देखो तो ये कितने दिनों से खड़ा है। तो जी हम अपने मालिक न भूल गए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सुख दाता है, जो दयालु भगवान है। हम इस ज्योति निरंजन की इस ड्रामेबाजी पर आसक्त हो गए। तो ये आया हमारे पास, हम तो पहले प्रसन्न थे, इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। इसने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, इसे बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने जड़ूंगा और वहां पर बाग बगीचे बनाएंगे, मौज मारा करेंगे, बड़े खुश रहेंगे। हमने तो कहने लगा जो जाना चाहता हाथ खड़ा कर लो, सतपुरुष ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जी सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ किया था उसका ऑटोमेटिक नंबर भगवान के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंच गया। और फिर हमने सभी ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ दिए ऊपर ने कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। असंख्यों प्राणियों ने इस काल निरंजन के साथ आने की स्वीकृति दे दी। जिस आत्मा ने पहले हाथ उठाया था उसको सतपुरुष ने अपने पास बुलाया कि ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, पर एक काम करो कि हम तुम्हारे को जो इसको देना है ऐसे नहीं देंगे। उसकी लड़की बना दिया, बहुत खूबसूरत लड़की बनाया। उसका नाम क्या रखा, प्रकृति देवी, जिसको अष्टंगी कहते हैं। जगदम्बिका भी इसका नाम रखा गया, 8 भुजा जिसकी है। वो सुंदर लड़की बना दी। उसमें 2 भुजा थी, बाद में ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए 8 भुजा दिखा सकती है, नहीं 2 रूप में रहे, 2 भुजाओं के रूप में रहती है।
उस लड़की को, प्रकृति को बनाया लड़की, और सभी जीवात्मा सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया कि जितने जीव निरंजन चाहेगा एक बार आप जबान से बोल देना, उतने जीव बन जाएंगे। शब्द से सृष्टि रची जाएगी। और जाओ निरंजन के पास, क्योंकि तुम निरंजन के अपनी सहमति से जा रहे हो, पर एक ध्यान करना, हम सभी आत्माओं को भगवान ने, सतपुरुष ने ये कहा था कि तुम ये सतनाम मत भूलना और ये सारनाम याद रखना। यदि तुम्हें वहां कोई आपत्ति हो, इस सतनाम और सारनाम का एक बार सिमरण करना हृदय से कसक के साथ, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो हमने सोचा बहुत अच्छा हो गया कि सतनाम और सारनाम है, याद रख लेंगे। वो और नाम है, ये सतनाम और सारनाम ऐसे नहीं, वो नाम न्यारे हैं, ये तो उनका एक वैसे प्रतीक बताता हूं। तो जी वो लड़की जो है इस काल निरंजन के पास, इसका नाम बाद में काल पड़ा, पहले ज्योति निरंजन था। ज्योति निरंजन के पास, ब्रह्म के पास वो लड़की लाकर छोड़ दी और कहा कि निरंजन, जितने जीव तू कहेगा ये लड़की एक बार मुंह से बोलेगी, उतने जीव बन जाएंगे। ऐसा कह करके उसको ये लड़की दे दी गई। अकेली लड़की को पाकर इस ज्योत निरंजन के मन में एक विशेष विकार उत्पन्न हो गया। वो कामातुर हो गया और अपने आव भाव को बदलकर बुरी नजर से उस लड़की को देखने लगा। उसकी गंदी गतिविधि को देखकर माई ने कहा, इस लड़की ने कहा कि निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, पर यह गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, एक भी नहीं सुनी। इतना कामवश हो गया कि उस लड़की को जबरदस्ती करना चाहा। वो लड़की भी तो उसी बाप की बेटी थी, सूक्ष्म शरीर बनाया और उसके पेट में समा गई। वहां से पुकार की कि पिताजी, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिए ड्रामे शुरू। उसने अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। इस काल में, इसका आज के बाद इसका नाम काल होगा। 1 लाख जीव रोज खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। ये ऐसी गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ा और हम अपने पिता ने छोड़ के, अपने मालिक ने छोड़ के इस नकली पति के अंदर आस्था कर ली। अपने पति को भूल के, उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को भूलकर हम इस नकली पति में आसक्त हो गए और इस नकली पति ने फिर हमारे गिला के बनाई। 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया और शराप लग गया 1 लाख जीव रोज खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का। आज से तेरा नाम काल होगा। इस काल की 1000 भुजा है। 21 ब्रह्मांड को लेकर ये बहुत दूर आ गया और साथ में लड़की उसके पेट से निकाल कर दे दी, क्योंकि वो वचनबद्ध होकर दी थी और साथ में उसकी मर्जी से वो आई थी। अब उस माई ने फिर विनय की, निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, या गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, जबरदस्ती शादी की और 3 बच्चे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, दूसरे का विष्णु रखा और तीसरे का शंकर भगवान। इन तीनों को ड्यूटी दे दी। जब ये सियाने हो गए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया और माई से कहा, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं ऐसे लोक में रहूंगा, ना ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, ना कोई साधक वहां आ सकता। मैं उस ऐसे लोक में रहूंगा और तू ऐसे करना। माई से कहा, किसको?
इस जगदम्बिका को, प्रकृति देवी को, कि जब ये बच्चे सयाने हो जाएं इनको सागर मंथन पर भेज देना, जो जो वस्तु निकले इनको एक एक बांट देना। जब ये बच्चे सयाने हुए इनको सागर मंथन पर भेजा। सागर मंथन में पहले चारों वेद निकले, वेद ब्रह्मा ने लिए और उसने इनको पढ़ा, पढ़कर पाया कि इसमें भगवान और है, हमारा पिता कोई और है। तो माई ने कहा, माई से पूछा करते थे कि माँ हमारा पिता कौन है? माई कहती थी बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। क्यों कहती थी ऐसे? क्योंकि उसने प्रण कर लिया था निरंजन ने, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अगर माँ कह देती कि तुम्हारा पिता ऐसे ऐसे वहां रहता है, और बच्चे कहते हम तो पिता के पास जाएंगे, और बच्चे जिद ला लेते, तो माँ कहाँ ले जाती? ना वहां माई जा सकती, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। इसलिए माँ ने झूठ बोल दिया कि बेटा तुम्हारा कोई पिता कोई नहीं, तुम्हारा पिता नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब वेद पढ़े ब्रह्मा ने, उसमें पाया कि सृष्टि का एक और मालिक है, 21 ब्रह्मांड का कोई और मालिक है जिसका नाम ब्रह्म है। उसकी साधना पाने की क्या है कि योग समाधि है, ध्यान लगाएंगे और पिता के दर्शन कर लेंगे। तो ब्रह्मा बोला माँ आप झूठ बोलती हो। अब कैसे माँ? बेटा कि वेदों में लिखा है कि हमारा मालिक हमारा पिता और है, उसका ज्योत में शरीर है, यानी प्रकाश में परमात्मा है, मैं उसको ढूंढूंगा। वेदों में विधि लिख रखी है, समाधि लगाऊंगा। माई कहने लगी बेटा समाधि लिख रखी है पर पावे कौन है? शेरा वाली कहती है ब्रह्मा के पुत्र ये तुझे मिलेगा नहीं। अगर नहीं माँ तो फिर झूठ बोलती है। ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लगाई और निरंजन के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आखिर में आकाशवाणी हुई निरंजन की कि सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही। माई ने कहा कि तेरा जेठा बेटा वो तेरी खोज में गया हुआ है, मेरी नहीं मानता है, उसको कह दो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, वापस आ जावे। माई ने एक लड़की बनाई सबल शक्ति से, उसका नाम गायत्री रखा कि जा बेटी गायत्री अपने भाई को जगा ला। उसने जाकर ब्रह्मा को जगाया कि ब्रह्मा आप वापस चलो और माँ बुला रही है और उसके जो है तेरे बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है। ब्रह्मा कहता गायत्री मैं चल तो पड़ो पर माँ के आगे झूठा हो जाऊंगा। मैंने कहा था या तो दर्शन करके आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। तो भाई फिर एक काम करे, तो मेरी झूठी गवाही दे देना। गायत्री से यो ब्रह्मा कहता है कि मेरी झूठी गवाही दे देना कि मैंने पिता के दर्शन हुए, तो मैं चलूं, नहीं तो मैंने शर्म आवे, माँ के सामने नहीं जाऊंगा। गायत्री बोली एक काम करते हैं, मैं एक लड़की और तैयार कर देती हूँ शब्द शक्ति से। उसने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की और तैयार की और कहा कि अब हम दोनों आपकी गवाह बन जाएंगे। अब चलो। यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया लिखी है कि हम यहाँ बता भी नहीं सकते आपको, ऐसा उनका जो व्यवहार वहां पर था। तो क्या होता है, तीनों अपना सलाह मशवरा करके आ जाते हैं। माता पूछती है कि बेटा ब्रह्मा अखामा पिता के दर्शन हुए? कहोगे माता जी भाई कोई प्रमाण बताओ कि ये दोनों गवाह हैं, इनसे पूछो। उनसे पूछा क्यों भाई तुम्हें इसने दर्शन हुए पिता के? कहाँ जी हमारे सामने दर्शन देकर गए वो तो। अब माई ने सोचा बड़ी भाई कमाल की बात होगी, मुझे तो कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है और इधर से इनको दर्शन दे दिए। तो वो माई अक्षुब्ध होकर निरंजन से नाराज होकर अपने पति थे और एक तरफ बैठ जाती है, कहती संभाल तेरे डमडमे ने, मुझे कहता है दर्शन नहीं दूंगा, इनको तूने दर्शन दे दिए। आकाशवाणी आती है उस निरंजन की ब्रह्म की कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए इनता ही। आकाशवाणी जब हुई तो माई आई करड़ी हो गए
और गुस्से में आकर कहती कि नादानो तुम झूठ बोलता है ब्रह्मा, मेरे को आकाशवाणी हुई तुम्हारे पिता की कि मैंने दर्शन नहीं दिए, ये झूठ बोलते हैं। फिर वो सहम गए, घबरा गए, आगे तो थारी पोल पाट गई, हंसने लग गए, कहने लगे माँ मैंने तो न्यू सोची थी कि माँ का अगर नो का नो जाऊंगा मैंने शर्म लगेगी हैं, और मैं तो झूठ बोल दी थी, तीनों नाम ने मिलकर झूठ बोल दी थी। तो ब्रह्मा को श्राप दे दिया माता ने, इस शेरा वाली ने, प्रकृति देवी ने, कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी, और तेरे जो विद्वान होंगे ना, तेरे अनुयायी जो ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे, वो तेरे जैसे ढोंगी और पाखंडी होंगे, है दुनिया ने ठगा करेंगे, झूठ निरी बोला करेंगे, सच्चाई नहीं बताया करेंगे और गुमराह कर देंगे सभी को। ब्रह्मा बेहोश हो जाता है ये बात सुनकर। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गौ बनेगी, और उसको उपवती थी दूसरी लड़की, उसको श्राप दे दिया कि तू गंदी जड़ी बूटी होगी, गंदगी में रहा करेगी, तूने झूठ बोला, ऐसे ऐसे गलत काम भी किए। जब ये तीनों को श्राप दे चुकी तो आकाशवाणी हुई उस काल निरंजन की कि प्रकृति तेने श्राप नहीं देना चाहिए था, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पार्वती तो द्रौपदी बनेगी द्वापर युग में, और तेरे 5 पति होंगे। अब माई कहती है कि निरंजन कितने नाच नचाले, तेरे वश होगी, अपनी गलती से मर गई मैं तेरे ऊपर और फंस गई तेरे, क्यों कर नाच नचाले हैं। ठीक है, एक तरफ तो कहता है कि सृष्टि चलाओ, इन बच्चों को डराऊं धमकाऊं नहीं तो यहाँ कैसे सृष्टि चलेगी, ऊपर से मेरे को श्राप दे रहा है। ठीक है, मैं तेरे वश हूं, कुछ भी कर ले। तो वही ये शेरा वाली पार्वती बनकर आई थी ना, पार्वती की क्षमा करना, ये द्रौपदी का उसी का अवतार थी। अब क्या होता है, दूसरी बार फिर सागर मंथन करवाया, जब बच्चे शाणे हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं। दूसरी बार जब सागर मंथन हुआ तो 3 लड़कियां निकली सागर मंथन में। बड़ी का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से ब्याह दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम उमा रखा, जो शिव से शंकर जी आकर शादी कर दी। और यहाँ से ये काल निरंजन की सृष्टि शुरू होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात्र संसार। ध्यान से सुनना इस दोहे को। अक्षर पुरुष है पर ब्रह्म, और निरंजन है ब्रह्म, और तीनों देवा फिर शाखा है, ये पात्र। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी पर ब्रह्म एक पेड़ है, और ब्रह्म उसकी डार, डार माने मोटी डारी। एक तो तना जो नीचे निकले जमीन से ऊपर, उसको तो समझो परब्रह्म, उसका मोटा डाला लगा हुआ, मोटी तना है, वो डार है, उसको समझो ये निरंजन। और उस मोटी डार का फिर 3 शाखा है, ये ब्रह्मा विष्णु है। लेकिन जो जड़ रूट है, नीचे जो रूट रहेगी ना जड़, वो पूर्ण ब्रह्म है। अब यहां ध्यान से सुनना, इस एक दोहे से, इस एक ही दोहे में सारी सृष्टि को महाराज ने बता दिया। पर ब्रह्म एक पेड़ है, और ब्रह्म वाकी डार, और ब्रह्मा विष्णु शाखा है, ये पात रूप संसार। ये समझ लो इसको। और रूट कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, जहां से सारी सृष्टि निकल कर आई है। अब यहां पर आपको मैं कबीर साहब की वाणी सुनाता हूं। और इससे आपको ज्ञान होगा। ये जो कथा मैंने आपको बताई है, इसको कथा मत समझना, ये सच्चाई से परिपूर्ण समझना।
धर्मदास जी को कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। आप ये 5-6 दिन सत्संग अवश्य सुनना, इसमें आपको परमात्मा की परिभाषा आज तक आपने नहीं सुनी होगी, वो सुनाई जाएगी और तभी आप परमात्मा की तरफ एक विशेष रुचि बनाओगे कि भगवान है क्या, परमात्मा कहते किसे हैं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। राम क्या चीज है, उसे गॉड कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, ये भाषा भिन्न शब्द है, शक्ति एक ही है। राम शब्द एक शक्ति बोधक शब्द है। जैसे साहब कहते हैं, जैसे ऐसा तो साहब हैं, और भाई जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। साहब शब्द एक शक्ति बोधक शब्द है, और जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो साहब है। ये राम शब्द समझो, 3 लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी 3 लोक के साहब हैं। ये 3 लोक के राम हैं, इससे ज्यादा शक्ति नहीं है। जैसे मंत्री जो है अपने विभाग में वो फुल फ्लेज होता है, लेकिन वो पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, वो भी शक्ति युक्त है, वो भी साहब है, पर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही साहब है। इसीलिए राम शब्द है। 3 लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 21 ब्रह्मांड का राम है काल निरंजन, ये यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। और 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है परब्रह्म। वो परब्रह्म जो राम है वो 7 शंख ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर जो राम है वो पूर्ण ब्रह्म है। उसको सतपुरुष राम कहते हैं, उसको सत साहेब कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री और ऑल कंट्रोलर और ऑल साहेब है, सबके ऊपर साहेब है। मंत्री अपने राज्य में साहेब है, मुख्यमंत्री अपने राज्य में साहेब है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं। इसी प्रकार ये 3 लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। केवल 3 लोक्स ओनली 3 लोक्स। उसमें कौन कौन से हैं? ये मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। और लोक और भी बहुत हैं। उनका मालिक कौन है? वो परब्रह्म यानी ये ब्रह्म है। और इन सब के ऊपर 21 ब्रह्मांड और सब 7 शंख ब्रह्मांड के ऊपर जो परमात्मा है वो राम है, वो कबीर पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा के अवतार कबीर भगवान आए हैं। जैसे विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण आए हैं, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के अवतार कबीर साहब और गरीबदास जी आए हैं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। धर्मदास ये कथा सबको सुनाना, इसी में मत समझना कि कबीर साहब ने मन गढ़ंत बना रखी होगी। या देवी भागवत सुनाऊंगा अपने, एक 3 सेकंड ओनली, और साथ में आपको ये गीता जी सुनाऊंगा। या गीता जी भी बताओगी आपको कि यह सृष्टि ऐसे ही रची थी। ये ब्रह्मा, ये निरंजन कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और फिर इस गीता जी में लिखा कि उस भगवान का जहां अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं उस भगवान का ध्यान धर भाई, जिससे फिर तेरा जन्म मरण कोई न हो। वो भगवान कौन है? वो गीता जी में बताऊंगा। वो सतपुरुष पूर्ण परमात्मा की तरफ ये काल निरंजन इशारा करता है। गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोला था। ये बातें जो मैं कह रहा हूं एक बार आपके हृदय में स्ट्राइक करेंगी कि अच्छा सिर परमात्मा है। ये पहली बार सुना, कृष्ण जी ने गीता ना बोली। कृष्ण जी ने गीता नहीं कहा। कृष्ण जी के शरीर में ये गुप्त शक्ति काल निरंजन प्रवेश किया। 1000 भुजा का भगवान, 21 ब्रह्मांड का मालिक, और भगवान कृष्ण के इस शरीर में प्रवेश करके बॉडी में उसने अपनी ब्रह्म का श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी के रूप में हमें दे दिया।
गीता जी एक नंबर शास्त्र है इस ब्रह्मांड का, इससे उत्तम शास्त्र नहीं है भक्ति के मार्ग का। बाकी ज्ञान जानकारी पुराणों में भी ठीक है, वो केवल नॉलेज है, वो ज्ञान है। इसमें वो ज्ञान है जो भक्ति की तरफ प्रेरणा करता है। किस भक्ति की? ब्रह्म तक की। इसमें ओम मंत्र है, ओम मंत्र ब्रह्म की उपासना है। हमने परब्रह्म भी छोड़ना है और वापस पूर्ण ब्रह्म के पास जाना जहां पहले रहते थे। ब्रह्म की साधना से आपको स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया, स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया, ये आपकी नहीं मिट सकती। लेकिन पूर्ण ब्रह्म की साधना से आपका जन्म मरण नहीं होगा, इस स्वर्ग से भी उत्तम स्थान आपको मिलेगा। यही कारण, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसावो। यही बातें, ये कथा सबको बताना और सबका भ्रम मिटाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। अब मैं धर्मदास तुझे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या? इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे ये पैदा हुई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आज राम का मर्म न जाना। ये भोली भारी आत्मा वेदों और पुराणों में उलझ गई। उस आदि राम का, उस परमात्मा का किसी ने भेद नहीं जाना। सतपुरुष का भेद किसी ने बेरा नहीं पाटा, ज्ञान नहीं हुआ। राम राम सब ज्ञानी सुने सो हृदय लाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं आई। जो विचारवान पुरुष होंगे, जो बहन भाई, जब हमारा सत्संग सुनो एकदम निरपेक्ष हो जाना, इष्टवादी मत बनना। इष्टवादी बनकर सुनोगे तो ये बात आपको खटकती रहेंगी और ज्यादा खटक जाएंगी। आप एकदम बिल्कुल साफ कोरे कागज बन जाना थोड़ी देर के लिए, और फिर ये ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो विचारवान बहन भाई होंगे, इनको पुनर्विचार करेंगे और गहराई से सोचेंगे। ये शास्त्र हमारे पास रखे, इनको फिर पढ़ोगे। ये शास्त्र किसी जाति मजहब के नहीं है, नहीं, ये उसमें लिखे गए थे जब कोई जाति थी। ये मजहब नहीं थे, जातियां वर्ण आधार पर थी, कर्म आधार पर थी। अब तो हमने परंपरा बना दी। जो चाम का काम नहीं करते उनको भी चमार कह रहे हैं। अब चरमकार कौन होते हैं? जो चाम का काम करे, वो किसी जाति के भी हो। तो उस जब ये लिखे गए थे, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, और ना ही कोई सिख या ईसाई था। ये मानव मात्र के, यानी बहुत पुरातन शास्त्र हैं आत्म कल्याण के लिए। जब हम इन शास्त्रों को देखते हैं, कहते थे हिंदुओं के हैं। हिंदू भी ना थे उस समय। महाभारत में आपने सुना हिंदू कहीं? महाभारत में हिंदू नाम भी नहीं था, ना मुसलमान था, ना कोई और था। उस समय के ये शास्त्र लिखे हुए, ये निरपेक्ष शास्त्र है। ये बिल्कुल सही शास्त्र है। इनका लेखक एक है, वेद व्यास जी। चारों वेद और गीता जी, 18 पुराण, ये सभी, और सुख सागर, महाभारत, इन सब का राइटर एक है। कोई नहीं सोचा दूसरे राइटर ने गलत लिख दी होगी। इनका राइटर भी एक ही है, जिसने पुनर्स्थापित की। गीता जी को भी उसने, वेद व्यास ने लिखा है। तो अब ये सोचना पड़ेगा आपने दोबारा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम नहीं पाई। जो नादान आत्मा होंगी उठ कर चली जाएंगी। ऐसा महात्मा है, कहता है कृष्ण जियों से भी ऊपर कोई शक्ति है? कृष्ण जी तो बहुत निम्न सत्र के भगवान है, सबसे छोटी इकाई के ईश्वर है। आप ध्यान से सुनना, और गीता जी आपको प्रमाण देगी इस बात का। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण बंसन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। उस पूर्ण परमात्मा ने पहले निरंजन की उत्पत्ति की, ब्रह्म की, और पश्चित यह माया बनाई, यानी शेरा वाली ये प्रकृति बनाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इस माई का सुंदर रूप देख के इस काल निरंजन के मन में नीचता आ गई। इसका तन मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया।
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करे पुकारी, हे साहेब मुझे ले वो उभारी। धर्मराय की ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी, अष्टांगी ये शेरा वाली ने पैदा किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें योजक धोखा खाए। 3 लोक पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि उस परमात्मा का कैसे भेद जीव जाने, इस काल निरंजन ने इन सभी जीवों को भ्रमित कर दिया। 18 पुराणों में, 4 वेदों में, गीता जी में केवल निरंजन तक का ज्ञान है, ब्रह्म तक की जानकारी है और उसी को पाने की विधि लिखी हुई है। उन्हीं की, उसी के अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश यानी पुत्र, वो 3 उसी के पुत्र हैं। ये तो कथा मैंने सुनाई कबीर साहब के आधार पे सच्चाई। क्या सुना आपने? एक पार पूर्ण ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है, एक ब्रह्म है। ये ब्रह्म काल निरंजन है। आपने सुना होगा कि जब महाभारत के युद्ध होने की तैयारी हो जाती है, कौरव और पांडवों का भाई बंटवारा नहीं हो रहा है, उसमें भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन ये तुम्हारे भाई हैं, इनका हिस्सा दे दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि इनका हिस्सा नहीं मिलेगा, इनमें शक्ति है तो युद्ध करके ले लेंगे। भगवान ने कहा कि भाई बात सुन ले, युद्ध का नहीं मालूम होता कि कौन मारा जावे, अपना हिस्सा बराबर बराबर कर लो। कहने लगा नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी बार फिर जाते हैं भगवान और कहते हैं दुर्योधन अब भी मान जा। पांडवों को भी कहते हैं तुम ही कुछ समझ लो, अनर्थ ना करो। कहाँ ले जाओगे इस राज में सिर पे धरकर, ये यही रह जाएगा। ये नहीं देते हैं तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास रह लो। पर पांडु भी ना माने, वो भी नहीं माने। वो आखिर में क्या कहते हैं कि देखो हमारी भी इज्जत रह जाएगी भगवान, हमने 5 गांव दिवा दे, 5 गांव दिवा दे, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, हम उन 5 गांव में गुजारा कर लेंगे। तीसरी बार भगवान फिर जाते हैं, कहते हैं दुर्योधन बीमारी कटे है, अगर भी मान जा तो 5 गांव दे दे। भाई मैं जानू मेरा काम जाने, चाहे मैं अपने राज्य में से दूं इनको, तो 5 गांव दे दे इनको। दुर्योधन ने सोचा कि अब ये डर चुके हैं और क्यों छाती पर सांप पाला। कहने लगा कि सुई की नोक के बराबर भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है। तो भगवान आखिर में कहते हैं सुन लो मेरी बात। दोनों बैठे थे वहां पर, पांडव भी कौरव भी, कि तुम लड़ना चाहते हो इस युद्ध में ना मेरा कितनी बहन विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जमीन जो है रक्त से भर जाएगी और जो राजा बनेगा वो नरक में जाएगा। अज्ञानी आत्माओं पर नहीं माने। दुर्योधन कहता है कि हमने सभी सेनाएं बांट ली हैं अपने रिश्तेदारियों उदारों की, आप बताओ भगवान किसके साथ रहोगे। भगवान कहता है कृष्ण
मेरी बात सुनो, ना तो मैं युद्ध करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, जुन सेना अच्छा लगे ले लेना। कौरवों ने सेना ले ली, पांडवों के बाटे भगवान कृष्ण आ गए और हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण भगवान लड़ाई कराना कति पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये विष्णु अवतार है। विष्णु सतोगुण भगवान है। एक समय की बात है कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी और उस ऋषि के चरण में पकड़ के भगवान कृष्ण ने कहा था, ए ऋषिवर, मेरी छाती जो है बद्दर जैसी सख्त थी, कहीं आपके कमल के से कोमल पैर को चोट तो नहीं आ गई। उसके पैर को पकड़कर ऐसे रोलते हैं। अगर भगवान विष्णु चाहते उस भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर देते सुदर्शन चक्र से, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो लड़ाई नहीं चाहते थे, वो सतोगुणी भगवान है। कति सिर पे का पानी पहुंच जाता है तब हथियार उठाते हैं। शिशुपाल ने 100 गलतियां की थी और जब 100वीं गलती करी ने बोला भाई हद होगी, ईब चुप हो जा, फिर भी नहीं माना था जब सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा था। अर्थात इतने वो भगवान जो है सतोगुणी होती हुई, और फिर वो कहें अर्जुन लड़ाई कर, हमारी बुद्धि तो काम कति नहीं करती है कि कृष्ण जी ने कह देख लड़ अर्जुन। फिर शांति दूत बनकर क्यों गए थे भगवान, क्यों कह रहे थे ये अनर्थ हो जाएगा। जब आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है और भगवान अर्जुन के रथवान बन जाते हैं, कृष्ण सारथी बनकर जब युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते हैं, तो अर्जुन कहता है कि एक बार मेरे रथ ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे भगवान, मैं देख लूं कि किसकी मां ने दूध पिया है जो अर्जुन गेर लड़ेगा, उनको तक तो लूं वो कहां कहां खड़े हैं। ऐसी हिम्मत करके वो भगवान ने जाकर के वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब सामने क्या देखा है अर्जुन, वो दुर्योधन के बच्चे, वो दुशासन के बालक, जिनको क्योंकि चाचे ताऊ कोई ज्यादा दूर के नहीं होते, ये तो हम अपनी नीचतावश लोभ लालच वश दुश्मन बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनको खिलाहा करते थे और वो सामने जवान बनकर, जवान बच्चे जिनको वो अपने चाचा चाचा कह के मुंह सूख्या करता उन बच्चों का, और अर्जुन उन्हें खिलाहा करते थे, कंधे पर बैठाते थे, लाड किया करते थे। और सामने अपनी बहनों के बटेऊ वो रिश्तेदार जिनके साथ घूमा करते थे, अपनी बहनों को, चाचे ताऊ की बहन कोई नारी नहीं होती, और उनको विदा किया करते थे, लाड करते थे अपनी बहनों के। और आज वो सामने वो रिश्तेदार और मरण और मारने को तैयार खड़े हैं, तो अर्जुन के मन में एक विशेष प्रक्रिया हो जाती है, साधु जैसा स्वभाव हो जाता है। ये गीता जी का प्रथम अध्याय पढ़कर देखना, आदमी का कलेजा बाहर आ जावे भगवान उस अर्जुन के विचार सुनकर। यानी विद्वान पुरुष ऋषि भी फेल है उनके सामने, साधु भी फेल हो जाते हैं। सामने देखता है कि इन रिश्तेदारों को मार के, अपनी बहनों को विधवा करके, और इस खून से सने हुए राज को मैं भोगूं, मेरे जैसा पापी जीव नहीं। एकदम घबरा के और रथ के पीछे बैठ जाता है। अब जब देखा कृष्ण जी ने कि भाई अर्जुन, अरे तू कहां बैठ गया, तेरी तो सेना देख करके योद्धाओं को की तो भुजाएं फड़क्या करती हैं, और तू कायरों की तरह पीछे क्यों बैठ गया, भाई बात बता दे। अब यहाँ क्या होता है, उस काल निरंजन ने जो 1 लाख जीव रोज खाता है, जिसका नाम काल है और जिसकी 1000 भुजा है, वो गुप्त शक्ति आके भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा देती है और अपनी बातें कहना शुरू कर देती हैं, और जब वो निकल जाती हैं, वो ओरिजिनल आत्मा जब सोझी में आती है तो वो उससे पूछते हैं ना कि आपने क्या क्या कहा था, वो कहता मुझे तो याद नहीं क्या कहा था। और जो प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी, वो अपनी बोली सारी बोल गई थी।
ऐसे ही वो काल निरंजन 1000 भुजा का भगवान निरंजन लोक से गुप्त रूप में आया और कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया। अब वो बोलता है, कौन? वो काल भगवान बोल रहा है, कहता है अर्जुन तू खड़ा हो जा। अरे नादान, तू कायर हो गया? तेरी तो भुजा फड़कनी चाहिए थी। अर्जुन के कहता भगवान, इसे अनरथ के राज्य से अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लेंगे हम। ना मेरा कितनी बहन विधवा होंगी, उनके बच्चे रोया करेंगे और हम उस राज को भोगेंगे। हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरा अटल निश्चय है। अब काल ने सोचा यो नाश तो हुआ नहीं, ये सर्वनाश नहीं हुआ, तो उसने उस अर्जुन को समझाना शुरू किया। पहले ज्ञान से पूछता है, भाई ऐसे कर ले, तू निमित्त मात्र बन जा, तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ये सब मैंने मार रखे हैं, ये मैंने सब खत्म कर रखे हैं, पता नहीं कितनी बातें करी। अब अर्जुन नहीं मानता है। 11वें अध्याय तक अर्जुन नहीं मान रहा है, ऐसे ज्ञान में उलझा लेता है भगवान को। योगी कैसे होते हैं, उनकी रहनी करनी कैसी होती है भगवान। अब काल ने सोचा यू काबू नहीं आओ भाई, तो कसूती तरिया उलझ गया। तो उस काल ने अपना स्वरूप दिखाना पड़ा। इतनी बूंदी शकल, 1000 भुजा, इसे मोटे मोटे मुंह, शर, इसी बूंदी जबाड़ दाड़ नो विकराल शरीर दिखाया और नो आसमान तक नजर आया। विराट रूप बना लिया काल ने। कृष्ण ने नहीं बनाया, उस काल ने खेल किया सारा। काल कौन? ज्योत निरंजन, शेरा वाली अष्टंगी का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड लिए थे। जो 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है वो काल कहलाता है। तो जब देखा अर्जुन ने इसी बूंदी बीमारी को, उत्तर इतना महान योद्धा, उसकी शकल देखकर घबरा जाता है, कांपने लग जाता है, हथियार हाथ से छूट जाते हैं। अब विचार करना बहन भाइयों, भगवान से डर नहीं लगता, भगवान की भूंडी शकल नहीं होती, और जिससे डर लगे वो भगवान नहीं हो सकता, उसको राक्षस कह सकते हैं। जिससे अर्जुन जैसे योद्धा घबरा गए और वो कहता है कि मैं, अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो? कि मैं जंगली जानवरों में शेर हूं, मनुष्यों में राजा हूं, और पानी के जीव जंतुओं में मैं मगरमच्छ हूं। बता भाई, शेर भी वो और मगरमच्छ भी वो है, तो यह बड़ी अच्छी बात भाई। तो अर्जुन ने बोला, भगवान ने बता दो आप असलियत में क्या चीज हो, मैं आपकी बात को समझानी। 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में क्या कहता है कि मैं काल सुवाई, मैं काल हूं और इन सब को खाने के लिए आया हूं। आया हूं का मतलब क्या है कि कहीं और से आया है नहीं, कृष्ण जी तो सामने विद्यमान थे। आया हूं शब्द नहीं प्रयोग होता। गीता जी के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आप पढ़िएगा। अगर इतनी फुर्सत ना हो तो हमारा यथार्थ भक्ति संदेश दूसरा भाग पढ़ लीजिए, वो बाहर स्टॉल पर मिलेगा। इसकी लागत 80 रुपए है, हम इसको 50 रुपए में देते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल है। ये दवाई अगर समाज में जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। केवल 50 रुपए कीमत है इसकी, 80 रुपए में हमारी लागत आई है, केवल 50 रुपए में आपको देंगे। अगर कोई इसने 80 से कम बनवा कर दे दे तो हम उसका शुक्र मनावाएंगे, और हमारी 1000 2000 बनवा देना बेशक। ये 50 में हम देते हैं आपको। इसमें सारा विवरण दे रखा है, जो कि तो श्लोक उनका सारांश, सरलार्थ फिर सारांश हमारा, हम अपनी टिप्पणी दे रखी है हमने। तो जी फिर बोला, भाई मैं काल हूं और इन सब को खाने के लिए आया हूं। अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन ने कहा, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये आपके गुणगान कर रहे हैं। तो कहता, भाई मैं ना छोड़ू एक नबी, सारा न खाऊंगा, सारे लोग का न खा जाऊंगा। और इसी बूंदी शकल, और जो खा जाओ फिर भगवान किसने बना दिया भाई?
काय का भगवान? जिस भगवान से डर लगे हम नहीं मान सकते वो भगवान है। भगवान कृष्ण के अंदर भगवान ये गुण थे, ईश्वरीय गुणों से संपन्न थे। जितने वो भगवान थे वो 3 लोक के ईश्वर है। भगवान कृष्ण को देखकर गौ भी पास आ जाती थी, उसके लाड किया करती थी। वहां के जितनी गोपियां थी उसके प्यार में मगन होकर उस भगवान के पास आ जाती थी। कृष्ण को भगवान मान सकते हैं, इस काल में भगवान कौन कहते? ये काल ही यहाँ 21 ब्रह्मांड में सबको नाथ नचा रहा है। फिर अर्जुन कहता है भगवान, हे 1000 भुजा के भगवान, 1000 भुजा के, इसमें गीता में लिखा हुआ है 1000 भुजा के भगवान। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, अपने 4 भुजा वाले रूप में आ जाओ, मुझे तो भयभीत हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। अब इन बातों से आपने ज्ञान होगा कि कितनी सच्चाई है। ग्यारहवें अध्याय का 31वां श्लोक में कहते हैं, मुझे बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। 32वें श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में क्या लिखा है कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इसमें इन सब लोगों को संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इन सब न मैं मार दूंगा। आगे क्या कहते हैं? 11वें अध्याय का 21वें श्लोक में क्या लिखते हैं कि वे देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके मुंह में ये देवताओं के झुंड, समुदाय माने झुंड के झुंड, 1 लाख जीव थोड़े हुआ करे, बहुत गुने हो से, और सब न खा रहे हो। आप इन देवताओं के समुदाय खा रहे हो, और उनमें से कई हाथ जोड़कर आपके गुणों का, नामों का कीर्तन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, और आप फिर भी अमंगल कर रहे हो, आप फिर भी उनको खा रहे हो। आगे लिखा है कि हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता। अब ध्यान से सुनना, गीता में लिखा है कि तू तो ब्रह्मा का भी पिता है। ब्रह्मा का पिता काल निरंजन है, कबीर साहब ने बताया, और यह गीता जी बता रही हैं। 11वें अध्याय का ये 37वां श्लोक है कि गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के आदि करता, आपके लिए वे सिद्ध गण नमस्कार क्यों नहीं करें? वो जितने भी जिन खावा भी तिरागा हाथ भी जोड़ रहे, क्यों नहीं करें? क्योंकि आप तो ब्रह्मा के भी पिता हो। ब्रह्मा के पिता कौन है? वो काल निरंजन है, ज्योत निरंजन है। ग्यारहवें अध्याय का 38वां श्लोक, ग्यारहवें अध्याय का 46वां श्लोक आपको क्लियर करता है, मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी, हाथों में चक्कर लिए हुए चतुर्भुजी रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्राबाहो,
सहस्रा बाहो माने 1000 भुजा के भगवान। हे विश्व मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। ये सहस्रा बाहो क्यों कहा उसने? 1000 भुजा के भगवान, 1000 भुजा का भगवान काल है। और विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का परम रूप काल है, और हम काल की पूजा कर रहे हैं और वो सब न खा रहा। विचार करना। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, आप लोग ऐसे अंधे हो गए हो जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था बना देता है, जिसकी रोजाना 100 बकरों की सेल होती है। उन बकरों को चारा भी डालता है, उनको पानी भी पिलाता है, उनको हाथ फेर कर उनके ऊपर उनको प्यार करता है। और जब वो कसाई उसमें जाता है ना, उस बकरों के बाड़े में, तो बकरे उसको मालिक समझ गए कि हमारे लिए चारा डालता है, हमारे लिए पानी की व्यवस्था की हुई है, हमारे लिए मकान या छाया बना रखी है, ये हमारा खास मालिक है। और वो जाकर के ऐसे उनको देखता है कि कितने किलो का हो गया, कै रुपया का बिकेगा, कितने पैसे का हो गया ये, और वो उसको प्यार करते हैं अपना मालिक जान के, उसको चाटते हैं, उसको ऐसे अपने पैरों से प्यार में उसके ऊपर छा जाते हैं। और वो देखता है ये कितना मांस बन गया इनमें। ऐसे ही धर्मदास कबीर साहब ने बताया कि तुम नादान आत्मा इस काल भगवान की पूजा कर रहे हो, यही तुम्हें खा रहा है, यही तुम्हें गधे और गधी बना रहा है। तुम पूर्ण परमात्मा को भूल चुके सो भाई, उसकी साधना नहीं करोगे तो तुम्हारी बात बने कोई ना। अब गीता जी मैं आपको बताता हूं उस परमात्मा के बारे में जानकारी है। अब यहाँ बात विचार करने की होगी कि गीता जी में लिखा हुआ और हम उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि हमने कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं था। कबीर साहब की जो जानकारी है ये सारा भेद देती है। यथार्थ भक्ति संदेश द्वितीय भाग में आप इसका पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ग्यारह 18वें अध्याय का 46वां श्लोक बताता है कि अर्जुन, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पहले वो निरंजन बोल रहा है कृष्ण के शरीर में, और वो कह रहा है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर ले तो मैं मुक्ति दे दूंगा। हाँ, ये निरंजन भी मुक्ति दे सकता है, ये चौथी मुक्ति दे सकता है। कब तक दे सकता है? जब तक कल्प अंत नहीं होगा। जब ये कल्प अंत होगा, सब स्वर्ग भी नष्ट, स्वर्ग के चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी नष्ट, और फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी। ये फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे और 84 में चले जाएंगे। लेकिन भाई जब तुम्हें पूर्ण मुक्ति चाहिए ना अर्जुन, उस परमात्मा का भजन कर ले। ये गीता जी बता रही है उस परमात्मा का। वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतपुरुष है, वो सतलोक में रहता है, वो कबीर भगवान है। वो कबीर भगवान उस सतपुरुष का अवतार यहाँ पर आए थे अपना भेद देने के लिए। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त होता है। उस परमात्मा की सतपुरुष की साधना सबसे आसान है। ना योगी बनना, ना जंगल में जाना, अपने बच्चा में रहकर अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए एक सत नाम और सार नाम के जाप से पूरी गुरु से लेकर आप पार हो सकते हो। ये गीता जी बता रही, स्वाभाविक कर्म करते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हुए आप परमात्मा पा सकते हो, पूर्ण ब्रह्म को पा सकते हो। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक बताता है कि हे भारतवंश अर्जुन, तू सर्वभाव से यानी कति तन मन धन तन उस ईश्वर की शरण में चला जा। यहाँ पर भगवान नहीं कहता मेरी शरण में आ जा,
कहता उस ईश्वर की शरण में चला था। ये ओ ईश्वर कितना आ गया फिर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधा कृष्ण मेनन, ये भगवान कृष्ण के दृढ़ उपासक थे। उन्होंने चाहा कि मैं गीता जी का, क्योंकि विद्वान पुरुष भी थे, शास्त्र संस्कृत के जानने वाले भी थे, उन्होंने सोचा कि मैं गीता जी अपने ढंग से सॉल्यूशन करूं इसका हिंदी में। इंग्लिश के भी अच्छे राइटर थे वो। जब उन्होंने गीत, एक तो हम पढ़ते हैं स्वाभाविक ढंग से, और जब हम लेखन कार्य में आते हैं ना, फिर हमने सोच सोच के कलम चलानी पड़ती है। जब डॉक्टर कृष्ण मेनन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने जब ये लेखन कार्य शुरू किया, जब ये श्लोक उसके सामने आए कि उस परमात्मा की शरण में चला जा अर्जुन, उन्होंने लिखा है कि यहाँ मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। पहले भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, ये ओ परमात्मा कितना आ गया, उस परमात्मा का उसने बेरा नहीं पटा, और इसलिए वो कहता भी यहाँ हमने अविश्वास हो गया। अविश्वास क्यों हो गया? क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान से सर्व ज्ञान जुड़ जाते हैं, नहीं तो अपनी अपनी डफली अपने अपने राग बताते हैं। एक बार 5 अंधे थे, 5 अंधे ब्लाइंड मैन, वो कहने लगे भी हम हाथी देखना चाहते हैं। एक बोला भाई 2 आंखों वाला था कि हाथी देखोगे कैसे? कहते हमारे हाथ है ना आंखों का काम करते हैं, हमारे को एक बार हाथी के निकट छोड़ दो। उसने उनकी पकड़ कर उंगली हाथी के पास छोड़ दिया कि ये सामने तुम्हारे हाथी खड़ा है। अब उसके चारों तरफ घूम जाते हैं, एक तो उसके सूंड को पकड़ के निरीक्षण करता है उसका पूरी तरह से। उसने देखा भाई हाथी कैसा है, निरीक्षण कर लिया। एक ने कान मिल गए, उन कानों के ऊपर का पूरा हाथ फेर दिया, कानों के ऊपर के। एक ने पैरों का निरीक्षण किया, एक ने पूंछड़ का, दूम का, एक ने पेट पर का सूत बैठ गया, उसके पेट पर का पूरा निरीक्षण करके अपने अपने हिसाब से वो उस हाथी की पूरी डेफिनेशन लेकर आ जाते हैं। एक ने पूछा भी कहाँ गए थे सूरदास? ने बोले हम हाथी देख कर आए हैं। बताओ भाई हाथी कैसा है, तुमने देखा कैसे? आके हम हाथों से देखते हैं, फिर बताओ तो कैसा होता है? एक कहने लगा कि हाथी होता है पाइप जैसा, जिसने सूंड पर का हाथ फेर रखा था। दूसरा कहने लगा ये झूठ बोलता है, हाथी होता है छाछ जैसा, छाछ सूप जो ऐसे पछोड़ते हैं ना, उसने कानों पर का निरीक्षण कर रखा था। तीसरा कहने लगा दोनों झूठ बोलते हैं, हाथी होता खंबे जैसा, खंबे जैसा, उसने पैरों पर के हाथ फेर रखा था। क्योंकि उन्होंने देखा, जो उनका हाथ लग गया वहां तक आए, आगे कुछ पाया नहीं। उन्होंने सोचा बस यहीं तक हाथी, आगे तो और कुछ आ गया। तो उन्होंने उस पैरों को ये मान लिया इतना ही हाथी है। चौथा कहने लगा ये तो तीनों बेवकूफ लगते हैं, इन्होंने हाथी देखा नहीं, हाथी बेल्ट जैसा होता है, उसने पूंछड़ पर हाथ फेर रखी थी दोम पर के। पांचवा कहने लगा ये चारों के चारों नालायक हैं, इन्होंने हाथी देखा नहीं, हाथी होता है बटोड़े जैसा। बटोड़े को ये नहीं जानते होंगे किसा उसे, एक उपले होते हैं ना गोबर के, इधर हरियाणा में उनकी एक ऐसे उनको रख के ना और ऊंचा टीला सा बना देते हैं, फिर उसको गोबर से ऊपर से ऐसे प्लास्टर कर देते हैं, उबड़ खाबड़ सा होता है और भारा बहुत बन जाता है। तो वो कहने लगा पांचवा कि हाथी उसे उपले रखने वाला बना हो पर उपले दरण का, उसको बटोरा कहते हैं, बटोरा। तो पांचों ने वो लग तो रहे थे उस हाथी के चारों तरफ, पर पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब जो आंखों वाला है वो बताता है कि ये सारे अंग मिलके हाथी बनता है। These are the parts of the body of elephant. ये हाथी के शरीर के हिस्से बता रहे हो, ये सारा मिलकर हाथी बनता है। ऐसे ही
हमने जो ज्ञान था वो ज्ञान इतना ही था, उस अंधों वाले हाथी जितना। कबीर साहब ने ये सारे हाथी को सुचारू कर दिया कि ये सारा मिलके ऐसे बनेगा, ये सारा ही हाथी है, ये सभी भगवान है, लेकिन पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, ये इसके अंग है, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। तो उसने कहा, हे अर्जुन, तो ये 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है।